Hi, I welcome you all on my YouTube channel English Learning। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेसन का नाम है लॉस्ट स्ट्रिंग, 12th क्लास से है लॉस्ट स्ट्रिंग। और इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है साहिब से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट साहिब्स नेम। साहिब के नेम में आयरॉनिकल क्या है? आयरॉनिकल मीन्स सच्चाई से विपरीत क्या है? आयरॉनिकल का अर्थ होता है जो सच्चाई से विपरीत हो। साहिब का नाम में सच्चाई से विपरीत क्या है? व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट साहिब्स नेम। सेकंड इसमें जुड़ा हुआ प्रश्न है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब एंड अदर रैग ऑफ सीमापुरी। और हमने साहिब और सीमापुरी में रहने वाले दूसरे रैग पिकर्स हैं। जो रैग पिकर्स होता है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़े में से कचरे में से जो यूजफुल प्लास्टिक या और लोहा या और दूसरा सामान निकाल के फिर बेच देते हैं और उससे अपनी जीविका कमाते हैं, तो वो रैग पिकर्स होते हैं। तो सीमापुरी एक बहुत बड़ा इलाका है जो दिल्ली की एक बाउंड्री में रहता है। दिल्ली शुरू होने से पहले मतलब बाहर के एरिया में रहता है दिल्ली के, तो वो सीमापुरी इलाका, और वहां पे रैग पिकर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में साहिब और वहां पर रहने वाले दूसरे रैग पिकर्स के जीवन के बारे में आपने उनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनको डिस्क्राइब करना है। लाइफ को, उनके जीवन को आपने डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। ये हमारे प्रश्न हैं, दो जुड़े हुए हैं कि प्रश्न में। एक साहिब का नेम है, वो आयरॉनिकल क्यों है साहब के नेम में, क्या सच्चाई से विपरीत चीज है। और दूसरी बात है कि सीमापुरी में रहने वाले दूसरे लोग और साहब के जीवन को हमने डिस्क्राइब करना है, हमने उसका वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। साहिब का फुल नेम इज साहिब आलम। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो पहली बात हमने क्या समझी साहब के नेम के बारे में कि साहब का जो नाम है वो साहिब आलम है, उसका पूरा नाम फुल नेम, और उसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो साहब क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का मालिक हुआ उसके नाम के हिसाब से। लेकिन उसके बारे में आयरॉनिकल क्या है, अब उसके सच्चाई से विपरीत कैसे है उसका नाम, अब हमने ये देखना है। बट ही हैज टू लीड a very poor and miserable life। लेकिन उसको वह बहुत ही गरीबी वाला और बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत करता है। बहुत ही गरीबी वाला और बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत करता है। दिस इज द थिंग, यही वो चीज है, दिस इज द थिंग, यही वो चीज है which is ironical about साहिब्स नेम। और यही चीज है जो साहिब के नेम में आयरॉनिकल है, सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। इवन ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। यहां तक कि वह तो अपने नाम का मीनिंग भी नहीं जानता, अपने नेम का अर्थ भी नहीं जानता। ही मूव्स विदाउट शूज इन हॉट समर डे। गर्मियों के दिनों में भी वह बिना ही जूतों के घूमता है। हिज लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन गार्बेज। और उसकी जो जीविका है, कमाई का जो उसका साधन है, वो गार्बेज पे डिपेंड करता है। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट पे डिपेंड करता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने आया है कि इसके साहिब के नेम के बारे में क्या आयरॉनिकल है, क्योंकि आयरॉनिकल मीन्स सच्चाई से विपरीत क्या है, यही विपरीत है सच्चाई से इसमें कि उसका नाम तो साहिब आलम है,
पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन वो खुद की इच्छा का भी मालिक नहीं है, वो खुद का भी मालिक नहीं है। ना उसके पैरों में जूते होते, ना ही उसकी जीविका का कोई साधन है। बहुत ही गरीबी वाला और बहुत ही मिजरेबल जीवन वो व्यतीत करता है। दूसरी बात इसमें क्या थी? डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साहिब एंड द अदर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। तो सीमापुरी में रहने वाले दूसरे लोग और साहिब का जीवन कैसा है, अब देखते हैं। साहिब एंड द अदर रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। साहिब और सीमापुरी में रहने वाले दूसरे लोग लिव इन डिंगी हट्स मेड ऑफ मड एंड रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन। और कहते हैं सीमापुरी में रहने वाले दूसरे लोगों का हट्स कैसी है? उनको वो एक बहुत गंदी हट्स में रहते हैं, गंदी झोपड़ियों में रहते हैं। डिंगी का अर्थ होता है डर्टी, बहुत ही गंदी झोपड़ियों में रहते हैं। मेड ऑफ मड, जो गारे से बनी होती है, कीचड़ जैसी चीज है, गारे से बनी होती है, मिट्टी के चीजों से बना हुआ है। एंड रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, और उनकी जो छतें होती हैं या तो टिन की बनी होती हैं या फिर तारपोलिन मतलब तरपाल की बनी होती है, कपड़े से ढकी होती है बस। दिस इज वेरी डर्टी एंड अनक्लीन एरिया, ये बहुत ही गंदा एरिया है, गंदगी बहुत ज्यादा है, अनक्लीन है, सफाई नहीं है, डर्टी है। देयर इज नो ड्रेनेज ऑफ वाटर, वहां पर पानी के बहाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी घर में पानी इस्तेमाल होता है, घर के कामों के लिए जितना भी पानी इस्तेमाल होता है, जब वो घर से बाहर निकलता है तो बाहर से वो कहीं पे भी नहीं जाता, वहीं इकट्ठा हुआ रहता है, उसी एरिया में इकट्ठा होके रहता है। दे मूव बेयरफुट, वहां के जो लोग हैं नंगे पांव घूमते हैं। इन द स्क्रॉचिंग हीट, चिलचिलाती गर्मी, स्क्रॉचिंग मतलब बहुत चिलचिलाती गर्मी होती है, तो चिलचिलाती गर्मी में भी ये नंगे पांव घूमते हैं। देयर इज नो डेवलपमेंट इन द एरिया, इस एरिया में, इस क्षेत्र में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रगति नहीं है। फॉर दीज, इसी कारण से पुअर पीपल सर्वाइवल मीन्स, सॉरी गलत हो गया, फॉर दीज पुअर पीपल, इन गरीब लोगों के लिए सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग, इन गरीब लोगों के लिए मृत्यु से बचने का एकमात्र साधन रैग पिकिंग है। रैग पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना है, यानी कि उनको अपनी जीविका कमाने का भी एक ही साधन है और वो है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। इट इज दी ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, और यही उनकी जीविका का, यही उनकी कमाई का एकमात्र साधन है। तो ये था आज का प्रश्न, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने अपनी कोशिश करके पूरा बहुत सिंपल वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ भी आया होगा। 6 नंबर का प्रश्न आता है ये, और इतना 6 नंबर के लिए सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप बेल का बटन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।